कैसे हो दोस्त? मैं फिर क्विकली आपके सामने आज हाजिर हूँ। कुछ इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, उसके सिलसिले में मैंने कहा कि बात कर लूँ। अभी 2-3 दिन पहले आपको पता होगा कि ये फार्मर्स प्रोटेस्ट के मामले में कुछ विदेशी लोगों ने ग्रेटा थनबर्ग, रेहाना, मियाँ खलीफा, आपको पता है वो कौन है, कुछ बोला। तो उसके जवाब में सचिन तेंदुलकर ने एक वो जो ट्रेंड चल रहा था कि चल रहा है उनके बाद चला या उसके साथ चला कि इंडिया टुगेदर या इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा वाला जो ट्रेंड था, उस पर उन्होंने कुछ बोला। और उन्होंने सिर्फ ये कहा कि भाई इंडिया की जो सोवरेनिटी है या हमारी जो संप्रभुता है वो कॉम्प्रोमाइज की नहीं की जा सकती, और जो विदेशी ताकतें हैं वो दर्शक तो हो सकते हैं पर वो भागीदार नहीं हो सकते। और हिंदुस्तानी जो है वो समझते हैं कि हिंदुस्तान के लिए क्या बेहतर है और हमको एक साथ इकट्ठा रहना चाहिए। अब इस पर आपको पता ही है कि कलाकार लोगों की तो कमी है नहीं हमारे देश में। कुछ भाइयों ने तो ऐसा लिखा कि वो ऐसा साउंड किया कि जैसे सचिन तेंदुलकर कौन है बे तू, या सचिन तेंदुलकर हु, वो मारिया शारापोवा का 2014 का जो उनका वो था उसके ऊपर उनके रेफरेंस में उन्होंने लिखा। तो आज हम सचिन तेंदुलकर के ऊपर बात करेंगे कि कोई जब पूछता है कि कौन है सचिन तेंदुलकर या सचिन तेंदुलकर कौन है बे तू, आज हम उस पर बात करेंगे कि सचिन तेंदुलकर कौन है। और अगर आप मेरी नजर से देखो ना, तो सचिन जैसे तिरंगा है हमारा राष्ट्रध्वज, मोर है, शेर है, कमल है, ये हमारे राष्ट्रीय चिन्ह है। मेरी नजर में सचिन तेंदुलकर भी वो राष्ट्रीय चिन्ह है। वो एक इंसान नहीं है, वो सिंबल है भारतीयों की संभावना का। सचिन तेंदुलकर एक प्रोसेस का नाम है, क्योंकि आपको यह समझना पड़ेगा कि सचिन तेंदुलकर एक मिडिल क्लास इंडियन, आम से सादा परिवार का बच्चा, सिर्फ अपनी डेडिकेशन से, फोकस से, कमिटमेंट से, ह्यूमिलिटी इन एक्शन से, यानी विनम्रता से, फोकस से, डेडिकेशन से, वो मिडिल क्लास बच्चा भारत रत्न हो गया। जो उसने प्रसिद्धि पाई, जो उसने रुपया पैसा कमाया, वो तो बाद की बात है। पर आपको जो नई जनरेशन के लोग होंगे उनको मैं बता दूं कि एक समय ऐसा होता था जब हम कॉलेज या स्कूल में होते थे, तो जब वो आउट हो जाता था ना तो लोग टीवी बंद कर दिया करते थे। 1 अरब का देश है हमारा, और इस देश में क्रिकेट जो है वो रिलीजन है, और हिंदुस्तान मैच खेल रहा हो तो ज्यादातर लोग टीवी देखते होते थे। तो मान लो मैं कहता हूं कि 50 करोड़ लोग अगर टीवी देख रहे हैं 100 करोड़ के देश में, तो तेंदुलकर के आउट हो जाने के बाद 50 करोड़ लोग टीवी बंद कर दिया करते थे। अब नहीं करते, क्योंकि अगर विराट कोहली आउट हो भी जाए तो कोई वॉशिंगटन सुंदर आकर, कोई पुजारा आकर, कोई ठाकुर आकर, कोई पंत आकर मामला संभाल लेगा, इसलिए लोग टीवी बंद नहीं करते। हमको बेकदरा नहीं होना चाहिए। जो देश की सेवा सचिन तेंदुलकर ने करी है उसको हमें एक्नॉलेज करना चाहिए, क्योंकि बेकदरों का तो भगवान भी साथ नहीं देता। कदर करना सीखिए भाई साहब। ये मत पूछिए कि सचिन तेंदुलकर कौन है। सचिन तेंदुलकर, जैसे मैंने कहा कि मेरी नजर में जैसे राष्ट्रध्वज है, शेर है, कमल है, मोर है, वैसे ही सचिन तेंदुलकर है। वो हमारी भारतीयों की संभावनाओं का प्रतीक है,
राष्ट्रीय सिंबल है मेरी नजर में। वो कौन है सचिन तेंदुलकर? एक इकोसिस्टम का नाम है सचिन तेंदुलकर, एक प्रोसेस का नाम है सचिन तेंदुलकर। जब सचिन तेंदुलकर ने खेलना शुरू किया था तो उसको भी नहीं पता था कि वो सचिन तेंदुलकर बन जाएगा। रात दिन की कड़ी मेहनत से, सपोर्टिव फादर, एक ऐसा भाई, बड़ा भाई अजीत, जिसने जब देखा कि छोटा भाई मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है तो उसने रास्ता छोड़ दिया कि यार तू खेल, मैं तेरे को सलाह दूंगा और बाकी चीजें करूंगा। उनके गुरु, हम भारतीय लोग अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में क्या कुछ बन सकते हैं, सचिन तेंदुलकर उस बात का उदाहरण है। जब मैंने ये ऑब्जर्व किया, देखा, आज या कल मेरे ख्याल से शरद पवार साहब की भी एक स्टेटमेंट आई है कि सचिन तेंदुलकर को उनके एरियाज के बारे में नहीं बोलना चाहिए जिसके बारे में उसको नहीं पता हो। तो पवार साहब तो बड़े आदमी हैं और जितना मेरा जीवन है शायद उससे ज्यादा तो उनकी राजनीति है, तो मैं तो उनके बारे में क्या कह सकता हूं। पर जो मुझे लगता है वो छोटी सी बात यह है कि भैया, भारतीयों को पता है कि भारतीयों को क्या करना है। ये दूसरी फील्ड नहीं है पवार साहब। हम भारतीय हैं, आप भारतीय, हम सब भारतीय हैं। बाहर के लोग हम आपस में एक दूसरे को कितना भी क्रिटिसाइज कर लें, जो मर्जी कह लें, पर बाहर वालों का कोई हक नहीं बनता हमको हमारे बारे में कुछ भी कहने का। किसान अगर आंदोलन कर रहे हैं तो सरकार 11 राउंड की टॉक कर चुकी है उनके साथ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उनकी बात सुनने को राजी है। और जैसे डेमोक्रेसी होती है, एक प्रोसेस है, चल रहा है। ईश्वर से प्रार्थना है कि ये रिजॉल्व भी हो जाए। पर भारत रत्न सचिन तेंदुलकर के बारे में ये कह देना कि कौन है वे तू, ये किसी ने कहा नहीं है, मैं खुद बना रहा हूं, क्योंकि लेकिन वो जिस तरीके से कहा गया है वो कुछ इसी तरीके से है, सचिन तेंदुलकर को नीचा दिखाने की। भारत का प्रतीक है वो, प्रतीक चिन्ह है वो। तुम्हारा हो ना हो, मेरा और मेरे जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोगों का है। ऐसा मत करो, अच्छी बात नहीं है। सचिन तेंदुलकर, मैंने बोला, एक प्रोसेस का नाम है, एक संभावना का नाम है कि अगर वो संभावना ठीक तरीके से चले तो वो कहां तक पहुंच सकती है। फोकस का नाम है, डेडिकेशन का नाम है, कमिटमेंट का नाम है। अब मैं आता हूं आपको, जब ये सारी डिबेट हो रही है, डिस्कशन हो रही है, तो मुझे कुछ 2-3 बातें मुझे याद आई जो मेरे ख्याल से यहां पर रेलेवेंट है। मुझे गालिब का एक शेर याद आया। वो शेर क्या है? वो कहते हैं कि पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। तो भैया, जो गालिब की जो फिनेस थी, या जो सटलनेस थी, या जो प्रोफंडिटी थी, लगभग वैसी ही या शायद उससे ही बेहतर सचिन तेंदुलकर की एग्जिस्टेंस है, उसका कंडक्ट है, उसकी अचीवमेंट्स हैं। तो वो मत करो जो लोगों ने गालिब के साथ किया और गालिब को ये शेर कहना पड़ा कि पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। इसी बात पर मुझे एक कबीर का भी दोहा याद आ गया। ज्ञानी से कहिए का, कबीर कहते हैं कि भैया जो ज्ञानी आदमी है उसको क्या समझाएं। ज्ञानी से कहिए का कहत कबीर लजाए। कबीर शर्माते हुए, झिझकते हुए कहते हैं कि भाई ज्ञानी आदमी को क्या मैं समझाऊं। ज्ञानी से कहिए का कहत कबीर लजाए, अंधन आगे नाचते कला अकारत जाए। अगर आप बेकदरों के सामने अपना कोई भी बात कहोगे, उसकी लोग बेकदरी ही करेंगे। तो सचिन भाई, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मूर्ख लोग हमेशा हर समाज में होते हैं, वो बकवास करते हैं,
करते रहेंगे, करते रहने दो, आपका उसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। इसी लाइन में मुझे एक अंग्रेजी की एक और कहावत याद आ गई। वो है कि कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन, सुअरों के सामने मोती उनके सामने दिखाना। शाब्दिक अर्थ नहीं है, बेसिकली ये है कि आपको जब भी बोलना है तो रिसेप्टिव ऑडियंस के सामने बोलिए, ऐसे लोगों के सामने बोलिए जो आपकी कला की पहचान कर सकें। वही कबीर वाली बात। तो सचिन भाई, लास्ट में मैं आपको सिर्फ एक ही छोटी सी बात कहना चाहूंगा, और वो बात यह है कि भैया, बेकदरों से तो भगवान भी नहीं जीत सकता। तेंदुलकर साहब, आप तो सिर्फ भारत रत्न हैं, भगवान भी नहीं जीत सकता। वो गाना है ना फिल्म का, तू कौन है तेरा नाम है क्या, सीता भी यहां बदनाम हुई। लोग तो माता सीता को नहीं छोड़ते, आप तो फिर भी एक मेयर मॉर्टल हैं। वो अगला एक और है कि वही हमें वो जो लाइन है ना कि मानो तो गंगा माँ है, न मानो तो बहता पानी। भाई साहब, कदर करना सीखिए। सचिन तेंदुलकर राष्ट्रीय प्रतीक हैं। आगे आने वाले टाइम में मैं सचिन तेंदुलकर के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं उस पर आगे वीडियोस बनाऊंगा। मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो भैया, आप लोग कर नहीं रहे, मैं देख रहा हूं, कर लो यार। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।